आज अपने 12वीं के अंदर हम अध्ययन करेंगे तीसरे अध्याय का। दो अध्यायों के बारे में हमने पहले जानकारी ले ली। प्रथम अध्याय के बारे में हमने पढ़ा था मानव भूगोल और दूसरे पाठ में हमने पढ़ा था विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। अब तीसरा अध्याय है अपने जिसमें हम पढ़ेंगे, यानी तीसरे अध्याय का पाठ का नाम क्या है, विश्व स्तर के बारे में बात करेंगे। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तीसरे अध्याय में हम जिक्र करेंगे इन चीजों का। देखो, वैसे हम जनगणना 2011 पढ़ेंगे पूरी भारत के संबंध में, और विश्व के संबंध में पढ़ेंगे जनगणना 2013 के बारे में। फिर भी हम देख लेते हैं कि एक सामान्य परिभाषा के तौर पर जनसंख्या कहते किसको है, यानी कई बार ये भी पूछ लेते हैं जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या की परिभाषा क्या ध्यान में रखोगे, लोगों का वह समूह, लोगों का वह समूह जो स्थायी रूप से आवास बना करके स्थायी रूप से आवास बना करके रहता है, उसे जनसंख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो जनसंख्या की परिभाषा ध्यान में आ गई। अब देखो, दूसरी चीज है कि विश्व की जनसंख्या है वो लगभग असमान रूप से वितरित है। यानी विश्व की बात करें, चाहे भारत की करें चाहे राजस्थान की करें, जनसंख्या है वो असमान रूप से वितरित है। सब जगहों पर समान रूप से जनसंख्या का वितरण नहीं है। इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। भौतिक कारक लागू हो सकते हैं, आर्थिक कारक लागू हो सकते हैं, जिसके कारण जनसंख्या असमान रूप से वितरित है विश्व के अंदर। देखो, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या है वो एशिया और यूरोप महाद्वीप में सीमित है। एशिया और यूरोप महाद्वीप में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। और वैसे बात करें पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी के ऊपर दो गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो विश्व की लगभग 85% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, और मात्र 15% जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है कि भूभाग की संरचना इस प्रकार की है, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 80% स्थल भाग का है उत्तरी गोलार्ध में, और 20% स्थल भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल का स्तर अधिक होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। अब बात करते हैं कि इस उत्तरी गोलार्ध में भी सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ मिलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक जनसंख्या मिलेगी आपको कर्क रेखा के ऊपर, जहां न अधिक गर्मी है जहां न अधिक ठंड है। यानी जनसंख्या हमेशा उस क्षेत्र की अधिक बढ़ती है जहां न अधिक गर्मी पड़ती है, जहां न अधिक ठंड रहती है। यानी ऐसे क्षेत्रों में जहां की जलवायु क्या है, कठोर नहीं है, सम प्रकार की जलवायु रहती है। अब देखो, बात करते हैं, ये तो हो गई जनसंख्या के वितरण के संबंध में। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम जनगणना 2011 के संबंध में। जनगणना 2011 के अनुसार कौन कौन से आंकड़े जो विश्व से मैच करते हैं, यानी विश्व की जनसंख्या के साथ में मेल होते हैं। देखो, भारत के अंदर सबसे प्रथम पहली जनगणना हुई थी कब, 1872 में। प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। और उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था, लॉर्ड मेयो था। मगर ये किन्हीं कारणों से ये जनगणना व्यवस्थित नहीं हो पाई थी। इस कारण से 1872 की जो जनगणना हुई थी उसको रद्द करके
1881 में पुणे जनगणना की थी, और 1881 से लेकर के प्रत्येक 10 वर्ष में क्या करते हैं, 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना करवाई जाती है। तो 2011 की जो जनगणना है वो भारत, संपूर्ण भारत के अंदर हुई थी। इसमें लगभग 29 प्रश्न पूछे थे, और एक व्यक्ति के ऊपर खर्चा आया था लगभग 18 रुपये 60 पैसे। यानी इस जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर खर्चा कितना आया, 18 रुपये 60 पैसे खर्चा आया था। इस जनगणना की एक विशेष बात और क्या थी, पहली बार, यानी ये जनगणना का इतिहास में पहली बार है, पहली बार इस जनगणना में किन्नरों को सम्मिलित किया था। इससे पूर्व जितनी भी जनगणना हुई थी उसमें किन्नरों को सम्मिलित नहीं किया था। अब किन्नर आप जानते ही हो किनको बोलते हैं। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ आंकड़े देखते हैं। देखो थोड़ी सी तुलना करते हैं, भारत और विश्व के साथ में तुलना करेंगे। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, चीन की। दूसरा स्थान किसका है, भारत का है। तीसरा किसका है, अमेरिका का है। जनसंख्या की दृष्टि से 3 बड़े राष्ट्र। अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े कौन से हैं। तो इधर बात करते हैं तो इधर आता है रूस। रूस की सीध में पश्चिम में चलते हैं तो क्षेत्रफल में दूसरा स्थान किसका आता है, कनाडा का। तीसरा स्थान रूस के नीचे फिर चीन का आता है। चौथा स्थान अमेरिका का आता है। पांचवा अमेरिका के पास में ब्राजील। छठा स्थान आता है ऑस्ट्रेलिया का। और सातवां स्थान आता है किसका, भारत का। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा, सेकंड स्थान है। थोड़ा सा देखो, जनगणना 2001 के अनुसार भारत और चीन के बीच में अंतर था 23 करोड़। कितना था, 23 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार यह अंतर मात्र रह गया 13 करोड़। और ऐसे ही हमने मेहनत की तो 2026 तक भारत का प्रथम स्थान आ जाएगा, क्योंकि भारतीय मेहनती बहुत है। यानी भारत का स्थान आ जाएगा प्रथम। हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि चीन में अभी पीछे नीति अपनाई थी एक बच्चे वाली। यानी एक बच्चे का, जैसे भारत के अंदर दो वाली लगा रखे नियम, उसके उसी प्रकार चीन में एक का लगाया था। उससे क्या हुआ था, चीन के अंदर क्या हुआ कि युवाओं की कमी हो गई। तो बाद में इस नीति को हटा करके 2 वाला सिस्टम करना पड़ा चीन को, ठीक है ना। तो भारत के अंदर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तीव्र गति से बढ़ रही है। यानी तीव्र गति से बढ़ रही है। यहां अंतर कितना था, 23 करोड़ था, यहां 13 करोड़ अंतर हो गया। यानी अफ्रीका महाद्वीप है, देखो अकेले अफ्रीका महाद्वीप में, यानी जिस महाद्वीप के अंदर सबसे अधिक देश है, सबसे अधिक देश किसके अंदर है, अफ्रीका महाद्वीप में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पहला स्थान एशिया का आता है, दूसरा किसका आता है, अफ्रीका का आता है। अफ्रीका पूरे महाद्वीप से भारत की जनसंख्या है 1.5 गुना, 1 से 1/2 गुना, इतनी जनसंख्या है। ऑस्ट्रेलिया एक पूरा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भारत की जनसंख्या है 40 गुना। यानी अगर एवरेज निकालें, औसत निकालें, तो भारत के अंदर प्रत्येक वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। यानी ये अपने देश की पैदावार है इतनी। यानी एक वर्ष में लगभग एक ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या वृद्धि होती है। अब देखो, जनसंख्या की बात करते हैं तो कुछ आंकड़े और देख लेते हैं साथ में।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, यानी 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 12, 10, 56, 95, 73। भारत की जनसंख्या कितनी है? 12, 10, 56, 95, 73। इतने लोग भारत में हैं। पूरे 10 अंक है, याद रह जाएंगे क्या? चलो ये याद नहीं रहेंगे। 121 करोड़ ये रह जाएंगे क्या? ठीक है। 1.21 अरब ये रह जाएंगे क्या? या फिर 1210 मिलियन। सारी चीजें बता दी आपको, जो याद रखना है वो रख लेना। सीधी रखो तो 12, 10, 56, 95, 73 10 अंक होते हैं। 10 अंक कोई ज़्यादा नहीं है, मोबाइल नंबर सभी याद रखते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2013 में विश्व की जनगणना की आंकड़े आई थी, तो विश्व में जनसंख्या कितनी है? विश्व में है 714 करोड़, और 714 करोड़ में से अपन कितने हैं? 121 करोड़ हैं पूरे। यानी भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का कितना भाग है? 17.5% है। यानी विश्व की कुल जनसंख्या है उससे 17.5%। देखो मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ देश बताए थे, चीन को छोड़ दें, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश है। चीन को छोड़ने के पश्चात यानी 5 बड़े देश रहते हैं, एक सातवां भारत आता ही है। 5 देशों की जनसंख्या को जोड़ें तो भी भारत की जनसंख्या क्या है? अधिक है। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? 121 करोड़ या 1.21 अरब, ये ध्यान में रह जाएगा। विश्व की जनसंख्या के साथ में तुलना करते हैं तो विश्व की 714 करोड़ है। ठीक है। अब देखो भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या। जनसंख्या हमेशा किन क्षेत्रों की बढ़ती है? जनसंख्या हमेशा उन क्षेत्रों की बढ़ती है जहां की क्लाइमेट अधिक कठोर नहीं होती है, जलवायु कठोर नहीं होती है। दूसरा, मैदानी भाग होता है। तीसरा कारण है जहां औद्योगिक प्रदेश या उद्योग धंधे अधिक चलते हैं, उन क्षेत्रों की जनसंख्या हमेशा बढ़ती है। तो भारत में मैदानी क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की, लगभग 19 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राष्ट्र, ऊपर वाले राष्ट्रों को छोड़ दें तो दुनिया के सभी देश उत्तर प्रदेश से नीचे हैं। इतनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। दूसरे स्थान की बात करते हैं तो मैंने बताया जहां उद्योग धंधे अधिक हैं, तो उद्योग धंधे सबसे अधिक कहां है? महाराष्ट्र में। तो दूसरा स्थान किसका आता है जनसंख्या की दृष्टि से? महाराष्ट्र का। तीसरा आता है बिहार का। चौथा आता है पश्चिम बंगाल का। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 बड़े राज्य। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या की। जनसंख्या हमेशा उस क्षेत्र की नहीं बढ़ती है जहां अधिक जलवायु कठोर होती है, जहां का धरातल समतल नहीं होता है, मृदा उपजाऊ नहीं होती है। तो ऐसे क्षेत्र कहाँ हैं? ऐसे क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की। उसके बाद में किसकी है? मिजोरम की है। किसकी है? मिजोरम। उसके बाद में किसकी है? अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों की जनसंख्या भारत में न्यून है कि नहीं? ये सारे पहाड़ी क्षेत्र, यानी पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या हमेशा कम रहती है। तो हमने बात की कि विश्व के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप के अंदर है? एशिया महाद्वीप के अंदर। और उसके बाद में यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या उन महाद्वीपों में। और सबसे अधिक देशों की बात करते हैं तो चीन की सर्वाधिक है, उसके बाद में भारत का स्थान आता है। और भारत के अंदर देखा तो भारत में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की अधिक है।
तो ये तो हुआ जनसंख्या संबंधी आंकड़े। अब देखो जनसंख्या वितरण के बारे में बात होगी। अब आगे आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसके ऊपर निर्भर करता है? जनसंख्या घनत्व निर्भर करता है क्षेत्रफल के ऊपर। किसके ऊपर? कभी भी ये मत सोचना कि जिस देश की जनसंख्या अधिक है उसका जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा? अधिक होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है चीन का, मगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो उसका स्थान आता है 12वां, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक है। और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, मगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बात करें तो विश्व में स्थान आता है 6ठा। ठीक है ना। अब देखो जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। जनसंख्या घनत्व की कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं, तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर लंबा भूभाग, 1 किलोमीटर ही चौड़ा, उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो परिभाषा यहां लिख देता हूं, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जनसंख्या या लोगों की संख्या। ठीक है ना। अब देखो जनसंख्या घनत्व मैंने बताया क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। तो जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के कुछ सूत्र है। एक तो है गणितीय घनत्व। तो गणितीय घनत्व तो सीधा है, गणितीय घनत्व में कोई दिक्कत नहीं है। गणितीय घनत्व किसको बोलते हैं? यानी सीधा जनसंख्या है, जनसंख्या की तुलना में क्षेत्रफल कितना है किसी क्षेत्र का। तो जनसंख्या घनत्व का सीधा सूत्र होता है गणितीय जनसंख्या बटा उस जगह का क्षेत्रफल। इस हिसाब से देखें तो भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है, ये ना। तो जब इस दोनों इनका भाग लगाएंगे क्षेत्रफल का, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना आएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में औसत निकालें तो 382 व्यक्ति आते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं गणितीय के बाद में कृषीय घनत्व। कृषीय घनत्व किसको बोलते हैं? कृषि घनत्व उसको बोलते हैं कि कुल कृषि योग्य भूमि और उसके ऊपर कृषि कार्य करने वाले लोगों के बीच का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं? कृषीय घनत्व बोलते हैं। तो कृषि योग्य या कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या, कार्य में संलग्न जनसंख्या बट्टा कृषि भूमि, उनके बीच का जो अनुपात आएगा वो किस में आएगा? कृषि घनत्व में आएगा। एक और आता है पोषणीय घनत्व। पोषणीय घनत्व पोषणीय घनत्व किसको बोलते हैं? पोषणीय घनत्व बोलते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो लोग निवास कर रहे हैं उनकी तुलना में उस क्षेत्र के अंदर संसाधन कितने हैं, यानी संसाधनों की तुलना की जाती है जनसंख्या से। तो इसमें क्या आ जाएगी? जनसंख्या और उस क्षेत्र में, यानी क्षेत्र विशेष में संसाधन। ध्यान में आ गया? ये पोषणीय घनत्व हो गया। पहला गणितीय घनत्व है। गणितीय घनत्व सीधा याद करते हैं, जनसंख्या और क्षेत्रफल की तुलना करते हैं। दूसरा कृषि घनत्व है, कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या, कृषि भूमि। इसी प्रकार 2-3 प्रकार से और निकालते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व की अनेक परिभाषा। अब देखो हमने देखा था कि गणितीय जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। थोड़ी सी विश्व की चर्चा कर लेते हैं।
विश्व का जनसंख्या घनत्व औसत निकालें तो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और महाद्वीपों की बात करते हैं तो महाद्वीपों में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? एशिया महाद्वीप का है, और वो कितना है? लगभग 97 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका आ गया? एशिया महाद्वीप का। कितना आता है? 97 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कुछ महाद्वीप छोटे हैं, उनमें जनसंख्या घनत्व अधिक आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल अधिक है, तो इस कारण जनसंख्या घनत्व 97 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत के संबंध में बात होगी। अब देखो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। मैंने बताया था आपको कि जनसंख्या घनत्व हमेशा किसके ऊपर निर्भर करता है? क्षेत्रफल के ऊपर। क्षेत्रफल जिस क्षेत्र का बड़ा होता है उसका जनसंख्या घनत्व ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की बताई थी? उत्तर प्रदेश की, मगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है। अगला उससे आगे बताया था बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सर्वाधिक है। उसके बाद में अगला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का भी सर्वाधिक है। उसके बाद में आ जाएगा केरल, फिर तमिलनाडु। इनका जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश किसको कहते हैं? राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कहते हैं जैसलमेर को। क्यों कहते हैं? देखो, जैसलमेर को राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश क्यों कहते हैं? जनगणना 2001 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और उस समय जैसलमेर का भी कितना था? 13 व्यक्ति था। 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे थे। 2011 की जनगणना में अरुणाचल प्रदेश का कितना हो गया? 17, और इसका भी कितना हो गया? 17 जैसलमेर का। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में किसका आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का 17। उसके बाद वापिस जो हमने पढ़े थे मेघालय, इन प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व क्या है? न्यूनतम है। विश्व की बात करते हैं तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर का है। लगभग 7,565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यहाँ सिंगापुर के अंदर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। भौतिक सुख सुविधाओं की वजह से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और मृत्यु दर बहुत निम्न है इस कारण से। तो यहाँ पर जब जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है? उपाय करती है। अगर कोई महिला 2 बच्चों के पश्चात ऑपरेशन करवा लेती है तो यहाँ पर सरकार एक बच्चे को नौकरी लगने की पूर्णतः गारंटी देती है। सिंगापुर की सबसे अधिक है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम किसी क्षेत्र विशेष की नहीं मान सकते, क्योंकि उधर मंगोलिया है। मंगोलिया सबसे गर्म प्रदेश है, साइबेरिया है सबसे ठंडा प्रदेश है। तो वहाँ एक व्यक्ति से भी कम व्यक्ति मिलते हैं, यानी वहाँ का जनसंख्या घनत्व आता है एक व्यक्ति से भी कम आता है, पॉइंट में आता है, तो उसकी गणना नहीं की जा सकती। तो ये जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा ध्यान में रखना। उसके बाद में भारत का जनसंख्या घनत्व है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की कुछ गणना करने के सूत्र हुए, और भारत का जनसंख्या घनत्व आ गया, विश्व का आ गया, भारत में सर्वाधिक न्यूनतम आ गया। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के अंदर जनसंख्या की वृद्धि दर और वृद्धि के कारण, यानी जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो इतना अध्ययन आज करेंगे। धन्यवाद।